एंड वेलकम टू एवरग्रीन चैनल ऑल एज ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग से रिलेटेड। ये नेट जे पेपर 2 कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और बीकॉम लेवल, एमकॉम लेवल के लिए और अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारा बैंकिंग का आज का टॉपिक। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बैंकिंग भी बोलते हैं इसको, और ये हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम भी बोलते हैं कि हमारे कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, हमारी कंट्री का या हमारी इकोनॉमी का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। बैंक क्या है? बैंक आपको क्या समझ में आता है? बैंक वो संस्थान है, बैंक वो प्लेस है जहाँ पे आप जाके अपनी मनी सेव करते हैं या मनी को बोरो करते हैं। जो मनी आप सेव करते हैं बैंक में वो हो गया डिपॉजिट, और जो आप मनी लेते हैं बैंक से वो हो गई आपकी बोरोइंग्स। आपने अगर कोई उधार लिया बैंक से तो वो आपकी हो गई बोरोइंग्स। ये दो चीज़ है जिसके बेसिस पे बैंक वर्क करता है, डिपॉजिट एंड बोरोइंग। डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक आपको 8% दे रहा है, अगर आप बोरो कर रहे हैं तो 10% दे रहा है। ये जो बीच का 2% है ये बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। इस पे ही बैंक अपना आगे का प्रोसेसेस या आगे की वर्किंग करती है, इसी प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है, तो हम लोग और जान लेते हैं ये जो बैंकिंग वर्ड है, ये बैंकिंग वर्ड कहाँ से आया है। बैंकिंग वर्ड दो वर्ड से आया है, ब्रांचाई से आया है, और ग्रीक वर्ड है हमारा एक बैंक्यू से आया है। और किससे आया है? ग्रीक वर्ड बैंक्यू से आया है, बैंक्यू। और दोनों का मतलब है किसी टाइप की बैंकिंग करना, ट्रांजैक्शंस करना, डिपॉजिट करना, बोरो करना। तो यही है बैंकिंग का मतलब। वहीं और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जान लेते हैं बैंकिंग क्या है। बैंकिंग एक तरह का इंटेंजिबल थिंग है, और बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जो टैंजिबल है। ये टैंजिबल है और ये इनटैंजिबल है, ये हमें दिखता नहीं है। ये एक तरह की बैंकिंग सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, और बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम जाके अपनी बैंकिंग सर्विसेज को लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बोरो करते हैं, अदर नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। तो यहाँ पे ये बैंकिंग एक तरह की सर्विसेज है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि अच्छा नेफ्ट कर लीजिए, आरटीजीएस कर लीजिए, पैसा ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये कहाँ कहाँ पे जाके ये सर्विसेज मिलती है? बैंक में मिलती है। लेकिन आजकल मॉडर्न बैंकिंग के अंडर आप घर बैठे ही ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो बैंक जान लेते हैं बैंक क्या करता है। बैंक एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। बैंक किसकी तरह काम करता है? इंटरमीडियरी की तरह काम करता है दो चीज़ों के बीच में, जिनके पास पैसा है और वो डिपॉजिट करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्हें पैसा चाहिए और वो बोरोइंग करते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी कौन मिटाता है? बैंक ही इन दोनों के बीच की दूरी मिटाता है। बैंक एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। किसके बीच में काम करता है? सेवर्स, मैंने पैसा सेव किया बैंक में, पर मैंने पैसा सेव नहीं किया, मुझे दिक्कत हो गई, मुझे बोरो करना है। तो हम दोनों के बीच का लिंक है बैंक। अब मैं तो ऐसे ढूंढूंगी नहीं कि चलो मैं सेवर हूँ, कौन किसे किसे पैसा लेना है, पूरे मार्केट में जाकर तो मैं ढूंढूंगी नहीं कि आपको पैसा लेना है तो बताइए। तो बैंक के पास हम लोग सीधा जाएंगे, बाटा सिस्टम की तरह तो हम लोग ढूंढने नहीं जाएंगे कि आपकी ज़रूरत क्या है, मेरी नीड क्या है, सेवर बोरोवर से ढूंढने नहीं जाएंगे। हम लोग बैंक के पास सीधा जाएंगे, और बैंक अपने वर्किंग के थ्रू बोरोवर को पैसा दे देगा, और हम सेव करेंगे तो हमें डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम इतना छोटा नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम एक चीज़ को लेकर नहीं बना है, फाइनेंशियल सिस्टम 5, 6, 7 चीज़ों को लेकर बना है। चलिए जान लेते हैं वो क्या है। वो है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर बना है। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर हमारा बैंकिंग सिस्टम बना है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर, फाइनेंशियल मार्केट को लेकर, फाइनेंशियल मार्केट जो है हमारी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इनको लेकर बना है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर बना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारी जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेकर बना है। फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विसेज देता है। तो इन सब बेसिस पे बैंक बना है। बैंक बेसिकली क्या करता है? कैपिटल फॉर्मेशन को लीड करता है। बैंक से कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन होता है कंट्री का। बैंक के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कैरेक्टरिस्टिक हैं। चलिए वो जान लेते हैं। बैंक की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जान लेते हैं। बैंक के कैरेक्टरिस्टिक, बैंक क्या है? बैंक एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है,
एक कंपनी भी हो सकता है। बैंक कैन बी एन इंडिविजुअल, फर्म एंड अ कंपनी। बैंक इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। बैंक क्या करता है हमारा, डील करता है मनी में। किस में डील करता है? मनी में डील करता है। सोने चांदी डायमंड में डील नहीं करता है। वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, वो मनी में डील करता है। यहाँ पे डील होता है मनी में। और तीसरी बात जान लेते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक की। तीसरी बात है क्या करता है, डिपॉजिट करवाता है, डिपॉजिट लेता है। और चौथी बात क्या है, एडवांसेस देता है, लोन देता है। एडवांसेस एंड लोन इज सेम इन सम वे और द अदर। और फिफ्थ क्या है, पेमेंट ऑफ विड्रॉल, पेमेंट ऑफ विड्रॉल देता है। एजेंसी यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आपको कहीं पेमेंट करना है तो हर मंथ बैंक काट के उस इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर देता है आपके बिहाफ पर। आपको गोल्ड रखने की सुविधा देता है अपने बॉक्स में, जो गोल्ड का गोल्ड बॉक्स होता है। तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और आप गोल्ड अपना प्रिजर्व करके रख सकते हैं बैंक के पास उनके लॉकर में, और उस पर बैंक आपसे कुछ चार्ज करता है अमाउंट। तो लॉकर फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करता है और बहुत सारी जनरल फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये बैंक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, कुछ फीचर्स थे और बैंक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। होप you understand this, and if you have any problem, please tell me in the comment section. That's it. Thank you.